स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वीडियो लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम न्यू सिलेबस 12th महाराष्ट्र न्यू सिलेबस इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करने वाले। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम देख सकते हो, प्रॉब्लम एकदम इजी है, लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको क्या प्रिपेयर करने का है? जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने का है। अगर जर्नल एंट्रीज आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लायबिलिटीज, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे जो बैलेंसेस होते हैं, ये सारे बैलेंसेस आप प्रॉब्लम देख के फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है या फाइनल सेटलमेंट्स की अमाउंट प्रिपेयर या फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्रीज के प्रॉब्लम में आंसर प्रिपेयर करते समय आपको वर्किंग नोट्स में रियलाइजेशन अकाउंट्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शॉर्ट में प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसकी एक शॉर्ट टेक्निक होती है जो कि वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम एक बार प्रॉब्लम ओवरलुक्स करते हैं, कोई एडजस्टमेंट टफ होती है तो आपको बता दूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम में देखिए पार्टनर्स का नाम दिया है राजीव एंड संजू, और प्रॉब्लम में पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो इक्वल दिया है, मतलब कुछ भी नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में आपको कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? एडजस्टमेंट फर्स्ट, द एसेट्स रियलाइज एज अंडर, उन्होंने कुछ एसेट्स रियलाइज कर दिए। उनमें से कौन से? स्टॉक रियलाइज कर दिया है 18,400 रुपये, डेटर्स 16,600 रुपये, बिल्स रिसीवेबल 1,980। इन तीनों की जर्नल एंट्रीज क्या होगी? कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR बीइंग एसेट्स रियलाइज। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? संजीव एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग्स फॉर ₹18,000। क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए हमारे पास बिल्डिंग है 20,000 की, वो बिल्डिंग संजीव टेक ओवर कर रहा है 18,000 में, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? संजीव कैपिटल अकाउंट्स DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट में बोला है राजीव एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹5,400, और राजू ने क्या किया? फर्नीचर टेक ओवर किया, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? राजू कैपिटल अकाउंट्स DR टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट, सॉरी, राजू कैपिटल अकाउंट्स DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹600। प्रॉब्लम एकदम बेसिक प्रॉब्लम दिया है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। बस मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक करते हैं? जो साल भर वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते समय उन्हें टेक्निक नहीं मालूम होती है कि रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वो क्या करते हैं? पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट कट टू कट माई इंफॉर्मेशन उसमें डाल के या कट टू कट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें लिखते हैं और प्रिपेयर करते हैं। आपको इन केस ऑफ डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज करो बोला जाता है, तब आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शॉर्ट में प्रिपेयर करना होता है। कैसे प्रिपेयर करना होता है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर इलस्ट्रेशन नंबर 3, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के इलस्ट्रेशन नंबर 3 के जर्नल एंट्रीज देखने वाले। जब आपको एग्जाम में जर्नल एंट्रीज पूछता है तो आपको कैसे कैसे फॉर्मेट्स प्रिपेयर करने चाहिए, क्या करना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 20 से 25 मिनट लगते हैं वो आप 10 से 15 मिनट में कर सको, इसलिए एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 3 में देखिए, जो आपको क्वेश्चन दिया है बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 3, उसमें क्या बोला है कि पार्टनर्स थे राजीव एंड संजू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, मतलब उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो इक्वल है। और आपको यहाँ पे क्या बोला है? पास जर्नल एंट्रीज एंड राइट अप रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बस आपको क्या बोला? राइट अप बोला है, मतलब जितना हो सके उतना रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब डिसोल्यूशन के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में डिसोल्यूशन के जर्नल एंट्रीज पूछते हैं तो वर्किंग नोट में रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा प्रिपेयर करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उसको मार्क है, उसको मार्क्स नहीं रहते, बस आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट या रियलाइजेशन का लॉस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फाइनल सेटलमेंट, जिन दोनों की भी जर्नल एंट्री होती है, उसकी अमाउंट आप अंदाज़ा नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे क्या बोलता है? राइट अप्स बोलता है। एग्जाम में आपको डिसोल्यूशन के एक तो जर्नल एंट्रीज आएंगे या फिर प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स करो बोलेगा। अब जर्नल एंट्रीज पूछा है इस क्वेश्चन में, तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट तो आपको पता है, तो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर लिया। मगर जर्नल एंट्रीज करते समय 2 एंट्रीज ऐसे होंगे जिसके लिए
आपको कुछ ना कुछ फॉर्मेट्स ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने क्या किया है, एक रफ में फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लिया है। आपको भी ऐसे ही फॉर्मेट्स ड्रॉ करना है, ज़्यादा कुछ नाम वगैरह लिखना नहीं, जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में सारा का सारा फिलअप करके बस 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रॉफिट प्रिपेयर करना है। ये फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे। सो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपको बताने के लिए कि एग्जैक्ट कहाँ कहाँ पोस्टिंग करनी है। इसके बाद जो हम जर्नल एंट्रीज का प्रॉब्लम करेंगे वो हम टाइम लगा के करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का जो पेपर्स होगा, आपके एग्ज़ाम पेपर में वहाँ पे ऐसा फॉर्मेट्स ड्रॉ करना है। पेपर के बैक साइड पे नहीं, जिस पेपर पे आप प्रॉब्लम कर रहे हो, पेपर नंबर 7, 8, 9 पेज नंबर, उसी इसमें ये ड्रॉ करना है। और ये ड्रॉ करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आपको क्या ड्रॉ करना है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मेन एम ये होना चाहिए कि आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट और फाइनल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स बस इतना ही लिख देना है और सारे एसेट्स के अमाउंट लिख देना है। जैसे बिल्डिंग दिया है 20,000, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 18,000, डेटर्स कितना दिया है 18,000, स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 2,000। और यहाँ पे कैश आएगा क्या, कैश नहीं आएगा। बस यहाँ पे इसकी जल्द से जल्द कैलकुलेशंस कर देने का है। 20,000 प्लस 6,000 प्लस 18 प्लस 22,000, टोटल कितना हुआ 66,000, करेक्ट। हाँ, बस इतना ही लिख देने का, इससे ज़्यादा कुछ डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं करने का है। जितना शॉर्ट हो सके उतना आपको शॉर्ट में लिख देने का है, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज साइड में आए, वहाँ पे दिया है रिजर्व ऑफ फंड, ठीक है। पार्टनर्स का नाम क्या है, राजीव एंड संजू, तो यहाँ पे शॉर्ट में RS लिख देंगे, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले बैलेंस BD, राजू का है 20,000, संजीव का है 24, करेक्ट। हाँ, उसके बाद रिजर्व फंड बोला है, रिजर्व फंड शॉर्ट में 8,000 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4,000 4,000, गॉट इट। उसके बाद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दिया है, दोनों के आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़। और क्रेडिटर्स बिल्स पेबल की दोनों की अमाउंट कितना है, क्रेडिटर्स की अमाउंट है 12,800 रुपये, बिल्स पेबल 7,200 रुपये, ठीक है। 12,800 प्लस 7,200, टोटल हो गया 20,000, यहाँ पे लिख देंगे, ओके। तो बेसिक सारे के सारे पोस्टिंग्स हो गए। अब बस आपको क्या करने का है, एडजस्टमेंट्स करने का है, ठीक है। एडजस्टमेंट में देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, द एसेट्स रियलाइज एज अंडर, एसेट्स हमने रियलाइज किए, उसमें यहाँ पे लिख देंगे हम एसेट रियलाइज, शॉर्ट में लिख देंगे एसेट रियलाइज। स्टॉक कितने में बेच दिया, 18,400 रुपये में, डेटर्स 16,600 रुपये, बिल्स रिसीवेबल 1980। उसके बाद ये तीनों ही एसेट्स भेज दिए, उसके बाद कुछ टेकन ओवर हुआ है, तो यहाँ पे हम तीनों का क्या करेंगे, कैलकुलेशंस कर देंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा है एसेट रियलाइज 18,400 रुपये प्लस 16,600 रुपये, 1980 कितना हुआ टोटल। देखिए एसेट्स हमने रियलाइज़ किए, स्टॉक का 18,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद 16,600 रुपये और उसके बाद 1980, तो टोटल हमने बेच दिए 36,980, करेक्ट, ओके। हाँ, अगर आप चाहे तो ये जो एसेट्स लिखा है यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो, बिल्डिंग, फर्नीचर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये सब वर्किंग नोट के लिए, ये चेक नहीं होगा, ये बस आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि आपने जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो करेक्ट है या गलत हुआ है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर ₹18,000। अब यहाँ पे एक एसेट टेकन हो रहा है बिल्डिंग, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बिल्डिंग टेक ओवर, कितना, संजीव कितने में टेकन ओवर कर रहा है वो 18,000, एंड राजीव टेकन ओवर कर रहा है फर्नीचर 5,400 रुपये, 5,400 में टेकन ओवर कर रहे हैं, ये भी हो गया। उसके बाद दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹600, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना 600। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि
आउटसाइडर लाइबिलिटीज पे से रिलेटेड कितना पेड करना है, क्या नहीं, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है, तो एज इट इज़ आपको बुक वैल्यू को पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, कैश ऑब्लिक बैंक, कितना 20,000, लाइबिलिटीज पेड, करेक्ट। तो जितना शॉर्ट में हो सका उतना शॉर्ट में आपने सारा का सारा कंप्लीट कर दिया है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम क्या करेंगे कि रिलेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रिलेशन की कौन सी साइड ज़्यादा है, सबसे पहले देखिए रिलेशन की डीआर साइड ज़्यादा है, करेक्ट। डीआर साइड में यहाँ पे कितना दिया आपको 66,000 एसेट्स के, आपके सामने करता हूँ टोटल 66,000 प्लस रिलेशन एक्सपेंसेस के 600 प्लस लाइबिलिटीज पेड के 20,000, कितना हुआ 86,600, करेक्ट। हाँ, उसके बाद उसमें से आपको क्या करना है, 86,600 में से CR साइड माइनस कर देनी, 20,000 माइनस 36,980, कितना हुआ 29,000। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या किया, लाइबिलिटी एसेट टेकन ओवर के नेक्स्ट पोस्टिंग नहीं किया, एसेट टेकन ओवर के नेक्स्ट पोस्टिंग भी यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिए, भूलना मत, नहीं तो मेरे जैसे आप मिस्टेक्स कर दोगे। एसेट्स टेकन ओवर राजीव 5,400, संजीव 18,000, करेक्ट। अब बस ये क्या करना है आपको, लेस करना है, माइनस 5,400 माइनस 18,000, टोटल लॉस कितना हुआ, लॉस 6,220 रुपये, कितना हुआ लॉस टोटल 6,220। अब ये इस लॉस को आपको क्या करने का है, रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करने का है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो पर पार्टनर्स को कितना आएगा, राजीव को 3110, संजीव को 3110। ये लॉस कहाँ पे जाएगा, रिलेशन पार्टनर्स कैपिटल के डीआर में, यहाँ पे लिख देंगे टू लॉस 3110, गॉट इट। हाँ, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखिए CR साइड में, इसके CR साइड में आपको कितना दिया है, एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा आ रहा है, 28,000, करेक्ट। CR साइड में 28,000 है और 28,000 यहाँ पे भी लिख देंगे। इनकम ज़्यादा है, अगर इनकम में से एक्सपेंस अगर हम माइनस कर देंगे, टोटल कितना है 28,000 माइनस 18,3110, टोटल कितना आ रहा है टू कैश बैंक फाइनल सेटलमेंट 6,890, करेक्ट। अब संजीव राजीव का चेक करेंगे, टोटल इनकम है 24,000 माइनस डीआर साइड 5,400 माइनस 3,110, 15,490 रुपये, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका बेसिक्स जो था 5 से 6 मिनट के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया बेसिक्स पोस्टिंग। इससे ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकते हो, इतना तो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको रुकना नहीं, यहाँ पे आपको क्या करने का है, नंबर्स देना स्टार्ट करेगा। नंबर सिस्टम एक बेसिक टेक्निक है जो कि मैक्सिमम में एडमिशन में भी यूज़ किया था, डेथ में भी यूज़ किया था टू फाइंड आउट जर्नल एंट्रीज, इसमें भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री किसकी करेंगे, सन्ड्री एसेट्स, सेकेंड सन्ड्री लाइबिलिटीज़, करेक्ट। हाँ, सीक्वेंस अनुसार जाएंगे। नेक्स्ट रिजर्व फंड, थर्ड एंट्री रिजर्व फंड की होगी। एंट्री नंबर 4 होगी एसेट्स रियलाइज। एंट्री नंबर 5 एसेट्स टेकन ओवर। एंट्री नंबर 6 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एंट्री नंबर 7 लाइबिलिटीज पेड। एंट्री नंबर 8 किसकी होगी, लॉस ऑन रियलाइजेशन, करेक्ट। और एंट्री नंबर 9 होगी फाइनल सेटलमेंट की, जो कि 2 हमको सेपरेट करने का है। अगर आप चाहे तो 2 सेपरेट कर सकते हो या कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। एंट्री नंबर 9 और एंट्री नंबर 10 राजीव की एक सेपरेट करेंगे और संजीव की एक सेपरेट करेंगे। और एक बार बता दो हमने कौन सी एंट्रीज की। 1 नंबर दिया सन्ड्री एसेट्स को, करेक्ट। 2 नंबर दिया सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को। 3 नंबर जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड का, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जो आपको बैलेंस शीट में दिया है वही लिखना है, ठीक है। उसके बाद एसेट्स रियलाइज करें हमने, करेक्ट। एसेट रियलाइज की नंबर 4 को दे दिया। नंबर 5 को हमने दे दिया नंबर 5 एसेट्स टेकन ओवर को दे दिया, करेक्ट। एसेट्स टेकन ओवर के बाद अगर आप चाहे तो इसकी कंबाइन कर सकते हो ना, उससे सेपरेट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इसकी सेपरेट एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो इसको 5 और 1 6 एक्स्ट्रा कर देंगे।
जहाँ 6 लिखा था वहाँ 7, 8, 9, 10 और 11, टोटल 11 एंट्रीज कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब चले एंट्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको कंपलसरी करना है, ऐसा करोगे तो ही आपको अच्छे तरीके से एंट्री याद होंगे, नहीं तो क्या होगा, आप वर्किंग नोट पे पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से कर दोगे, लेकिन वर्किंग नोट पे अच्छे तरीके से कर दोगे, लेकिन नंबर्स नहीं डालोगे तो कोई सी ना कोई सी एंट्री भूल जाओगे, इसलिए नंबर्स डाल के एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक कागज़ यहाँ पे ही रख देता हूँ और इस पेज से एंट्री कर देना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एंट्री, अभी जनरल एंट्रीज तो आपको सिस्टमेटिकली करना है, डेट्स का तो कोई इशू नहीं है, नंबर्स डाल दीजिए। हाँ, तो फर्स्ट एंट्री होगी रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट्स की, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट्स DR2। अब यहाँ पे आप सारे एसेट्स के नाम लिख सकते हो या सन्ड्री एसेट्स लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सारे एसेट्स के नाम लिखिए, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्डिंग्स DR CR कॉलम में अच्छे तरीके से नोट कीजिए, टोटल 66,000 के आपने एसेट्स रियलाइज करे थे, करेक्ट। हाँ, उसके बाद बिल्डिंग की अमाउंट है 20,000, टू फर्नीचर 6,000, टू डेटर्स की अमाउंट बुक में जो आंसर दिया है उसमें थोड़ा सा गलत है। बुक में जो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया उसमें 18,400 दिया है इस साल, तो अगले साल वो रेक्टिफाई होके मे भी आ जाएगा। ठीक है, टू स्टॉक 20,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट CR कितना लिख दिया आपने यहाँ पे, 2,000, करेक्ट। नरेशन अच्छे तरीके से लिखिए, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स करेक्ट। हाँ, अब एक लाइन छोड़ के यहाँ से बस इतना एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बस ख़त्म। ठीक है, पूरा लाइन ड्रॉ मत करिए, पूरा लाइन ड्रॉ करने का मतलब यहाँ पे जनरल एंट्रीज या जनरलाइजिंग के प्रोसेस पूरा शट डाउन हो गया है, वैसे नहीं है, बस एक एंट्री हो गई है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री में। हाँ, नेक्स्ट एंट्री अभी आपको कौन सी करनी है, एंट्री नंबर सेकंड। यहाँ पे देखिए एंट्री नंबर सेकंड कौन सी है, सन्ड्री लायबिलिटीज़ की। ठीक है, ये प्रिपेयर करना आपका बेहद फ़ायदेमंद होगा। एक तो आप टेंशन में रहोगे, यहाँ पे देख के अगर सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग को रिलीफ महसूस होगा और स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, सेकंड एंट्री है सन्ड्री लायबिलिटीज़ की, जो कि है क्रेडिटर्स अकाउंट्स DR, क्रेडिटर्स अकाउंट्स DR, बिल्स पेबल अकाउंट्स DR2, रियलाइजेशन अकाउंट्स CR। नरेशन क्या लिखना है आपको, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स ठीक है, ओके। दो एंट्रीज, बेसिक दो एंट्रीज हो गए, जो कि आपको इसको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। हर एक एंट्री को 1.5 मार्क्स रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा एंट्री लेंदी होती है, कैलकुलेशंस भी होता है। ठीक है, 7,200, कम से कम आपको 10 एंट्रीज का तो प्रॉब्लम कंपलसरी आएगा ही। ठीक है, मैक्सिमम 12 से 14 एंट्रीज होती है। जो लास्ट प्रॉब्लम हमने करा था इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, उसमें 14 एंट्रीज हो गए थे, 14 एंट्रीज। इसमें तो सिर्फ 10 एंट्रीज है। ठीक है, तो उन्होंने एक आपको आइडिया दिया है कि मे बी 14 एंट्री तक प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 आपने लिखा है रिजर्व फंड। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व फंड अकाउंट्स DR, टू राजीव कैपिटल CR, टू संजीव CR, बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर और क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स। ट्रांसफर और क्रेडिटेड टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना है 8,000, 4,000, 4,000, करेक्ट। समटाइम्स क्या होता है, जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारा का सारा प्रॉब्लम करेक्ट आता है। ये जो अमाउंट है डीआर की अमाउंट गलती से सीआर में लिख दी जाती है, सीआर की अमाउंट डीआर में लिख दी जाती है, और खाली फिजूल में आपके 2-3 मार्क्स, 1 मार्क्स तो कट सकता है, ठीक है। पेपर्स अगर आपका आउट ऑफ 95 97 पर तक जा रहे हो तो आपका 1 मार्क्स कट सकता है। तो अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 किसकी है देखिए, एसेट्स रियलाइज की। एसेट रियलाइज की एंट्री हमने क्या की, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स डीआर, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर, रियलाइजेशन अकाउंट्स सीआर बीइंग assets realized, being assets realized। assets कितने में रियलाइज कर दिया आपने, 36,980, 36,980, ओके। एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 आपने कौन सी रख दी है, एसेट्स टेकन ओवर की। एक है राजीव की और एक है संजीव की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राजीव की कर देंगे। राजीव ने कौन सा एसेट्स टेकन ओवर किया था, संजीव ने। सबसे पहले राजीव ने देखिए कौन सा एसेट्स टेकन ओवर किया था, फर्नीचर 5,400 को। तो एंट्री क्या होगी, राजीव कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन, राजीव कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन 5,400, 5,400। यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग लाइबिलिटीज, सॉरी बीइंग फर्नीचर बाय राजीव, बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजू। अगर ऐसे थोड़े मोटे मिस्टेक्स या ये हो जाता है तो एकदम बिंदास रहिए, कूल रहिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर इंग्लिश का नहीं है, पेपर अकाउंट्स का है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक चलता है, ओके। अब एंट्री नंबर 6 पे चलते हैं। एंट्री नंबर 6 आपने करी है बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव की। तो इसकी एंट्री क्या होगी, संजीव कैपिटल अकाउंट्स डीआर, संजीव कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, टू रियलाइजेशन अकाउंट्स बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर, करेक्ट। कितना रुपए का बिल्डिंग टेकन ओवर किया उसने, 18,000 का, 18,000, करेक्ट। हाँ, यहाँ पे एंट्री क्लोज। लगता है फॉर्मेट थोड़ा सा कम गिरेगा, यहाँ पे बेइज्जती कर रहा है फॉर्मेट अपनी, ठीक है। अगर ज़रूरत होगी तो और ड्रॉ कर लेंगे। एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 कौन से, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। आपको क्वेश्चन में कौन से एक्सपेंसेस दिया है वही आपको उसके नरेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एडजस्टमेंट में देखिए आपको कौन सा एक्सपेंस बोला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट्स डीआर टू कैश ऑब्लिक बैंक्स। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कौन सा लिखे क्या नहीं, तो आप कैश ऑब्लिक बैंक लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, कितना, 600 रुपये, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर 8, एंट्री नंबर 8 कौन सी लिखी है हमने, लायबिलिटीज पेड की, करेक्ट। लायबिलिटीज पेड की कौन से लायबिलिटीज पेड की, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जिसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला है। सो एज इट इज़ हमने बुक वैल्यू पे उसको पेड करना है। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट्स डीआर टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स सीआर बीइंग sundry liabilities या थर्ड पार्टी liabilities paid off, being sundry liabilities या थर्ड पार्टी liabilities paid off। टोटल कितने के liabilities आपने पेड किए, 20,000 के liabilities आपने पेड कर दिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000, 20,000, ओके। एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9 है लॉस की, लॉस ऑन रियलाइजेशन की। तो एंट्री नंबर 9 क्या होगी, राजीव कैपिटल अकाउंट्स डीआर
करेक्ट। राजीव कैपिटल अकाउंट्स DR टू, सॉरी राजीव कैपिटल अकाउंट DR, संजीव कैपिटल अकाउंट्स DR, कंबाइन कर देंगे दोनों के, कैपिटल अकाउंट्स DR टू रियलाइजेशन अकाउंट्स CR, करेक्ट। बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस ट्रांसफर किया आपने? 3110, 3110, 6220, करेक्ट। सारा का सारा कंप्लीट कर दिया हमने। अब एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 10 क्या होगी? फाइनल सेटलमेंट ऑफ राजीव का देखिए टोटल इनकम कितना है? 24,000 उसका टोटल इनकम है, करेक्ट। और इनकम में से अगर हम एक्सपेंस माइनस कर देते तो बिजनेस उस राजीव को कितना रुपए देना बाकी है? 15,490 रुपये। तो उसकी कंबाइन भी एंट्री कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट एंट्रीज कर देंगे, क्योंकि होता क्या है समटाइम्स एक पार्टनर की CR सेट ज़्यादा आती है और सम पार्टनर्स की DR सेट ज़्यादा आती है। तो अगर आप सेपरेट करने की आदत डाल लोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। सबसे पहले हम राजीव की कर देंगे। देखिए राजीव का एंट्री क्या होता है? राजीव कैपिटल अकाउंट्स DR टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट CR, बीइंग राजीव्स फाइनल सेटलमेंट पेड इन कैश। कितना रुपए आपने पेड किया? 15,490 रुपये, करेक्ट। 15,490 रुपये आपने कंप्लीट पेड कर दिए, ठीक है। इस पेपर के ऊपर ट्राइपॉड और कैमरा का स्टैंड है, इसलिए यहाँ पे जब लिखता हूँ मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखना आता है, लेकिन इस पेज पे थोड़ा सा टफ जाता है। सो आप कोऑपरेट कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, अपने भाई को समझ लीजिए, ठीक है। लास्ट एंट्री बची है, एंट्री नंबर 11। यहाँ पे थोड़ा इंसल्ट कर दिया इस फॉर्मेट ने, मुझे लगा जगह बचेगी, लेकिन यहाँ तो कम पड़ गई। तो ऐसा फॉर्मेट्स थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे हम इसको, हाँ। और यहाँ पे एंट्री कर देंगे। बहुत घटिया लग रहा है, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है अपने पास। एंट्री क्या होगी? संजीव कैपिटल अकाउंट्स DR टू टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स CR, बीइंग फाइनल सेटलमेंट पेड। कितना रुपए पेड किया? 6,890, 6,890, ठीक है। अभी और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे लिख देने का है टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है। ये बहुत घटिया लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लो, ठीक है। हाँ, टोटल ऑफ जर्नल, करेक्ट, टोटल ऑफ जर्नल। अब लिख देंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे कि जितने भी एंट्रीज हमने की है सबके सब काउंट करेंगे, क्योंकि इस टोटल ऑफ जर्नल को इन केस अगर आप 100 मार्क्स तक चले गए तो यहाँ पे भी आपके मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए सन्ड्री एसेट्स का अमाउंट कितना है? 66,000, ठीक है। उसके बाद 20,000 के सन्ड्री लाइबिलिटीज़, उसके बाद जनरल रिजर्व के 8,000, रिजर्व फंड के 8,000, उसके बाद ये कौन सा है, एसेट रिलाइज का 36,980, फर्नीचर टेकन ओवर का 5,400 रुपये, बिल्डिंग टेकन ओवर के 18,000 रुपये, रिलेशन एक्सपेंसेस के 600 रुपये, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ पेड के 20,000, रिलेशन का लॉस 6220, उसके बाद फाइनल सेटलमेंट ऑफ राजू 15,490 रुपये, और आखिर में आता है फाइनल सेटलमेंट ऑफ संजीव 6,890। टोटल करोगे इसकी तो आएगा, बुक्स में तो नहीं दिया है लेकिन आपको करना लिखना पड़ेगा, 2,03,580 रुपीज़, अराउंड 2,03,580 रुपीज़, 2,03,580
3,580 रुपये, करेक्ट, इतना आ रहा है। सो दैट्स इट, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। ये फर्स्ट टाइम था मेरा, मतलब आपको समझाते वक्त भी मेरे को मुझे प्रॉब्लम करना था, इसलिए मुझे अराउंड 26 मिनट लग गए। और उसमें से पहले 4 से 5 मिनट तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब आपको समझाते समझाते प्रॉब्लम करने को मुझे 20 मिनट लग गए। लेकिन अगर एज ए स्टूडेंट आपको बस प्रॉब्लम करना होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप ये सेम प्रॉब्लम 15 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर दोगे। और आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि जर्नल एंट्रीज करने के बाद जो जर्नल एंट्रीज का जो बोर्ड में प्रॉब्लम्स आता है वो कंपेयर टू लेजर अकाउंट प्रॉब्लम ईजी होता है। मतलब जो भी आपको, अगर आप डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम आपको बोला है और एग्जाम में आपको जर्नल एंट्रीज करने को बोला है तो वो प्रॉब्लम ईजी आएगा। अगर लेजर अकाउंट्स का प्रॉब्लम आएगा तो वो थोड़ा सा टफ आएगा, लास्ट प्रॉब्लम जैसा आएगा, लेकिन जर्नल एंट्रीज का प्रॉब्लम थोड़ा सा ईजी आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। का वीडियो आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा, सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। वीडियो में जिस मेथड से मैंने प्रॉब्लम किया है उसी मेथड से आपको करना है। फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था प्रॉब्लम और मुझको आपको बताना पड़ रहा था, तो इसलिए अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगे मेरे को प्रॉब्लम आपको समझाने में। लेकिन जब आप प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे प्रॉब्लम का टाइम कम होते जाता है और ये प्रॉब्लम आप 12 to 15 मिनट्स में आपको बोर्ड्स में करना पड़ता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं, ठीक है। इस पे बस एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो का मेरा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन देखने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि उस क्वेश्चन में टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल एंड अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोज DA2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड। Arey, everyone says I don't care. Everyone says I am positive. Everyone says I'm happy all the time. You go home and see, everyone will be depressed as hell in their lives.